तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे वाईफाई हैकिंग के इस नए कोर्स में। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं अपने उस बंदे को जिसने भाई इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बताया कि आपको वाईफाई हैकिंग का एक कोर्स बनाना चाहिए, कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यूट्यूब ऐसी हैकिंग को भाई इनलीगल मानता है, उनको डिलीट कर देता है, पर मैं करके नहीं दिखा सकता तो क्या मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो मैं आपको इन डेप्थ वाईफाई हैकिंग बताने वाला हूँ और ये कोर्स आपको पूरा देखना मस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन डेप्थ चीज़ें हैं जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी। लाइक रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, ब्रेकडाउन, रिसोर्स, वाईफाई अडाप्टर, सब कुछ मैंने बताया है इन डिटेल। हर एक चीज़ मैं गारंटी लेता हूँ। इस कोर्स को आप लोगों को करने के बाद इतनी वाईफाई हैकिंग की नॉलेज हो जाएगी कि कोई भी आप लोगों को उल्लू नहीं बना पाएगा। उल्लू का मतलब समझ रहे हो आप लोग। यूट्यूब पर अगर आप लोग सर्च करते हो हाउ टू हैक वाईफाई, तो वहाँ पर मैंने देखे ज़्यादातर लोगों ने ऐसी वीडियोज़ डाल रखी हैं जिसमें क्या करते हैं वो लोग, फ़ोन के अंदर अगर कोई भी वाईफाई का पासवर्ड अगर कनेक्टेड है पहले से ही, तो उसी को रिवील करके बताने की वो लोग ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, और वही वाईफाई हैकिंग बता देते हैं कि ये है वाईफाई हैकिंग। यार खुला जूतिया कट रहा है, बताओ। मतलब इसे वाईफाई हैकिंग करेंगे। अगर मैं पड़ोसी के घर गया, उनसे मैंने बोला लो यार मेरे फ़ोन में भाई अपना वाईफाई कनेक्ट कर दो, उन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं अपने घर आता हूँ, अब मुझे उन्होंने पासवर्ड तो बताया नहीं। अब मैं कोई भाई ऐप का यूज़ करके या अपने फ़ोन को रूट करके वही जो पासवर्ड हमारे फ़ोन के अंदर सेव है पहले से, उसी को बाहर निकाल देता हूँ। तो इसको हैकिंग मैं नहीं कहूँगा। मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये हैकिंग नहीं है, ये बहुत ही बचकानी ट्रिक है। अगर आप लोग को इसमें भी इंटरेस्ट आता है तो यार इसको भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग बोल सकते हो, मैं इसके बारे में भी आप लोग को बता सकता हूँ। वैसे है बहुत ही आसान सी चीज़, ठीक है। तो फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपने वाईफाई हैकिंग द बिगिनिंग में। जैसे बाहुबली द बिगिनिंग थी, वैसे ही ये भी द बिगिनिंग है। इसका एक कंक्लूजन वर्जन अभी आएगा आगे, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा इन डेप्थ कैसे हम लोग ट्रायल करेंगे वाईफाई हैकिंग के ऊपर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, जो कि है हमारी रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि वाईफाई हैकिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली हैं, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी एक वाईफाई को हैक करने के लिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर या फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, वो भी अच्छा, ये नहीं कि काम चलाओ पुराना दुराना लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठे हो और उससे वाईफाई हैकिंग करने की कोशिश करने वाले हो। क्यों? क्योंकि वाईफाई हैकिंग में हम लोग कुछ ऐसे अटैक्स आगे परफॉर्म करेंगे जिनके लिए आपके कंप्यूटर में दम होना चाहिए यार। मतलब थोड़ी अच्छी रैम रखो, थोड़ा अच्छा प्रोसेसर रखो। मेरे मुताबिक 4 GB से ऊपर की रैम चलेगी, एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए ताकि हम लोग अपने सारे अटैक्स जो भी हम परफॉर्म करें स्पीड में परफॉर्म हो सके और हमें अच्छा रिलायबल वहाँ पे काम मिल सके, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप तो भाई बिल्कुल ही ज़रूरी है, इसके बगैर तो काम हो ही नहीं पाएगा। अगर आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप है तब आपका काम 25 है, एकदम मस्त काम हो जाएगा आपका। और जो लोग ये चाहते हैं कि क्या हम लोग फ़ोन से वाईफाई हैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए आप लोग को कमेंट में अगर मेरे पास कमेंट में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि हाँ भाई फ़ोन से वाईफाई हैक करके बताओ, तो यार मैं आप लोग को उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल दूंगा कि क्या क्या फ़ोन में रिक्वायरमेंट्स होगी, कैसे आप लोग फ़ोन से वाईफाई हैकिंग कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। पर उसके लिए आपको कमेंट में जाके लिखना पड़ेगा कि हाँ हमें फ़ोन से वाईफाई हैकिंग करनी है, इसके बारे में सब कुछ आप हमें बताओ, ठीक है। तो आइए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मतलब कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा आता है वाईफाई अडाप्टर्स। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर हमको वाईफाई हैकिंग करनी है तो वाईफाई अडाप्टर हमारा भाई 60% काम करता है। इसी वाईफाई अडाप्टर के ज़रिए हम लोग भाई पैकेट्स कैप्चर करते हैं और बहुत सारे मेन काम होंगे जो वाईफाई अडाप्टर्स ही करेगा हमारा। तो मैं आपको बहुत ही ईजी भाषा में बता दे रहा हूँ ये वाईफाई अडाप्टर क्या होता है। लाइक अगर आपके कंप्यूटर के अंदर, मतलब आपका डेस्कटॉप है, अगर उसके अंदर वाईफाई नहीं है, ठीक है, डेस्कटॉप में वैसे वाईफाई नहीं होता, अगर आप वाईफाई अडाप्टर लगाते हो तो वाईफाई चारों तरफ वो कैच करने लगता है। पर अभी लोगों के कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि यार अगर मेरे पास लैपटॉप है उसमें तो वाईफाई अडाप्टर पहले से इनबिल्ड होगा यार, वो वाईफाई को कैच कर सकता है। पर यहीं पे तो एक कैच है, ये वाईफाई अडाप्टर जो कि एक्सटर्नल वाईफाई अडाप्टर होता है, ये सिर्फ वाईफाई को कैच ही नहीं करते हैं, वाईफाई के जो पैकेट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के भी बहुत काम आते हैं। इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही। और जो हम लोग अभी आगे टूल्स यूज़ करेंगे, वो टूल्स यूज़ करने के लिए भाई आपको एक एक्सटर्नल वाईफाई अडाप्टर लेना पड़ेगा। और अगर आपको वाईफाई अडाप्टर की पूरी रेंज चाहिए, कितने रुपए के कहाँ से मिलेंगे, तो सारे अच्छे वाईफाई अडाप्टर की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप लोग जाइए, उन लिंक्स के ऊपर
क्लिक कीजिए और अगर आपको कोई वाईफाई अडाप्टर पसंद आता है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और मैंने वो वाईफाई अडाप्टर्स एकदम चुन चुन के वहाँ पे रखे हैं जिनके अंदर वाईफाई हैकिंग की कैपेबिलिटी है। अच्छी वाईफाई हैकिंग आप लोग उनसे कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे। ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि किसी भी गेम को खेलने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग प्रिफर करते हैं ना कि गेमिंग करेंगे यार मज़ा आ जाएगा विंडोज़ पे, वैसे ही हैकिंग करने के लिए भाई हम लोग प्रिफर करेंगे काली लिनक्स या फिर बैकट्रैक को। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, काली लिनक्स या फिर बैकट्रैक हमारा वो इंटरफेस होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके ऊपर हम लोग अपनी सारी हैकिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। जितनी भी वाईफाई हैकिंग हम लोग करेंगे सारी काली लिनक्स या फिर बैकट्रैक पे होने वाली है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे ही हमारा काली लिनक्स और बैकट्रैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब चौथी चीज़ हमारा आता है मेन मुद्दा, वाईफाई अटैक टाइप। अब देखिए किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे कोई भी ताला होता है, ताले को तोड़ने के लिए हर ताला एक तरीके से टूटता नहीं है। हर ताले को तोड़ने के लिए एक अलग मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अब लिंक लॉक जो सबसे मजबूत लॉक का ऐड आता था कभी, उसका ताला तोड़ने के लिए हम लोग कुछ और तरीका यूज़ करते हैं। कुछ तालों को हम लोग हथौड़ी मार के तोड़ देते हैं, कुछ तालों को भाई अंदर पिन विन डाल के तोड़ते हैं। वैसे ही अलग अलग टाइप के वाईफाई को हैक करने के लिए हमें अलग अलग टाइप का अटैक परफॉर्म करना पड़ता है। कई बार बहुत सारे वाईफाई सिमिलर अटैक से भी टूट जाते हैं, हैक हो जाते हैं, पर कई बार उनके लिए अलग अलग टाइप के अटैक उनके ऊपर परफॉर्म करके देखे जाएंगे। अगर कोई अटैक काम कर गया तो आपका वाईफाई हैक हो जाएगा, नहीं काम किया तो बस मुंह बना के बैठिए आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे जो कि है सिक्योरिटी, ठीक है। आइए हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर चलते हैं। तो इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि वाईफाई में किस किस टाइप की सिक्योरिटीज आती हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक सिक्योरिटी मैंने छोड़ दी है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, वो कोई भी यूज़ ही नहीं करता है। तो यहाँ पे 3 टाइप की सिक्योरिटी है। कुछ लोग आज भी WPA का यूज़ करते हैं। वो लोग वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं कि सिक्योरिटी WPA की बहुत ही घटिया होती है। देख सकते हैं आप लोग सिक्योरिटी पुअर सेक्शन पे, और बहुत सारे लोग आजकल WPA 2 का भी यूज़ कर रहे हैं। अभी भी देखिए WPA 3 आ चुका है, पर बहुत सारे लोगों का जिनका राउटर पुराना है वो लोग क्या कर रहे हैं, WPA 2 को यूज़ कर रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है बट बहुत ही अच्छी नहीं होती। लेकिन जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं हमारे पास वो है WPA 3 सिक्योरिटी वाले राउटर्स, जो कि 2019 के बाद की जितने भी राउटर आए हैं आई थिंक वो WPA 3 सिक्योरिटी के साथ लैस होके आते हैं। तो अगर आपके नेबर के पास या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी के पास जियो का फाइबर का नेट है, जियो फाइबर है उनके पास, या फिर कोई भी लेटेस्ट राउटर है या फिर कोई भी अच्छा नेट है जो 5G सपोर्टेड है, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है वो WPA 3 को सपोर्ट करेगा। उसकी सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत होती है, तो इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मैंने इसको एक बार ट्राई किया था, मुझसे नहीं हो पाया। अब मैं कोई एडवांस हैकर तो हूँ नहीं जो मैं बिल्कुल करता ही बैठूँ इसको, लेकिन इतनी चीज़ें मुझे पता है कि इसको भी कर सकते हैं आप लोग। बस आपको डेडिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। डेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी तब आप लोग कर पाओगे। WPA 2 सिक्योरिटी 100 में से 60% लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, 40% लोग WPA 3 पे शिफ्टेड हैं, और 100 में से 10 या 20% लोग आज भी कहीं ना कहीं WPA का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका वाईफाई हैक हो जाता है। और मैं आपको खाली एक चीज़ बता दूं, वाईफाई हैक हुआ आपका तो जो हैकर होगा वो वाईफाई के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर घुस के आपका डाटा पूरा सफा चट कर देगा, सब कुछ हैक कर लेगा। देखिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है वाईफाई हैकिंग, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वाईफाई हैक करने के लिए अलग अलग टाइप के अटैक आते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैं अपने फेवरेट्स अटैक आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 3 अटैक्स मेरे पर्सनल फेवरेट है जिनको मैंने काफ़ी ट्राई किया और काफ़ी काम करते हैं। पहला अटैक है मैन इन द मिडिल अटैक, दूसरा अटैक है हमारा इविल ट्विन अटैक, तीसरा अटैक आता है हमारा एयर क्रैक NG। अब ये जो तीनों अटैक है ना, इन तीनों अटैक के ऊपर मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसी वाईफाई हैकिंग की जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसी में, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि ये तीनों अटैक क्या काम करते हैं और इन तीनों अटैक को कैसे यूज़ करेंगे। वाईफाई हैकिंग की नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसको आने से पहले मैं इन तीनों अटैक के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियोस डाल दूंगा, जिससे आप लोग इन तीनों अटैक्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और अगर किसी को और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा ID पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर ये तीनों अटैक का नाम सर्च कर लो नेट पे और लिख दो हाउ टू यूज़, और आपको दिख जाएगा कि ये तीनों अटैक्स कैसे काम करते हैं। मैं इन तीनों अटैक्स के बारे में अभी इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इन डेप्थ आगे, बट अभी नहीं। फॉर दिस वीडियो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है व्हाट इज़ अ वर्ड लिस्ट। व्हाट इज़ वर्ड लिस्ट? वर्ड लिस्ट क्या होती है? जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा है, वर्ड लिस्ट, वर्ड्स का एक समूह, पूरी एक लिस्ट जिसमें अलग अलग टाइप के वर्ड्स हों। तो एक वाईफाई हैकिंग में एक बहुत ही कॉमन वाईफाई हैक होता है, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल कहते हैं। एक जैसे कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख पासवर्ड हैं, आपको आपके पड़ोसी का वाईफाई हैक करना है। आपको पता है कि 10 लाख पासवर्ड में से शायद कोई एक पासवर्ड उसका लग जाए, तो आप लोग क्या करोगे, एक एक पासवर्ड डाल के ट्राई करोगे उसके वाईफाई में, क्योंकि वाईफाई में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती कि 10 बार पासवर्ड डाला, जैसे फ़ोन में होता नहीं है 4 बार लॉक डाल दिया तो फ़ोन का लॉक रुक गया, भैया नहीं, अब आप 10 मिनट बात करोगे, फिर गलत डालोगे तो नहीं भैया 20 मिनट 30 मिनट बढ़ता जा रहा है। वाईफाई में ऐसा कोई सीन नहीं होता, वहाँ पे आप लोग कितने भी गलत पासवर्ड डालो कोई दिक्कत नहीं, सही पासवर्ड पड़ेगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी में वर्ड लिस्ट में क्या होगा, बहुत सारे पासवर्ड्स पड़े होते हैं इसके अंदर, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि है बैक ट्रैक या फिर आपका काली लिनक्स, उसके अंदर हम लोग एयर क्रैक एनजी का यूज़ करते हैं। इसी सॉफ्टवेयर का ये सॉफ्टवेयर हमारे वर्ड लिस्ट को अपने अंदर डाल लेता है, फिर एक एक वर्ड को वाईफाई के अंदर डाल के चेक करेगा कि ये पासवर्ड है कि नहीं। अब आप लोग ये सोचते हो कि क्या पता यार ना हो, क्या पता भैया उस वर्ड लिस्ट में हमारा पासवर्ड ना मिले तो क्या हम लोग हैक नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। मैन इन द मिडिल और एविल ट्विन किस लिए मैंने बताए हैं, तो ये दोनों अल्टरनेटिव पे रख लो आप लोग, ये पहले हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वर्ड लिस्ट में से हम लोग को पासवर्ड मिल गया, खट से हैक हो जाएगा वाईफाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। अब मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ ये एक वर्ड लिस्ट बनती कैसे। आप लोग खुद की भी वर्ड लिस्ट बना सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका होता है वर्ड लिस्ट बनाने का। यहाँ पे आप लोग जाओ, सिंपल से आपको क्या करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर नोटपैड में चले जाओ, और यहाँ पे मैं देखिए वर्ड लिस्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं अपने पासवर्ड को रखता हूँ हमजा वाईफाई का, या फिर हमजा 123, या फिर हमजा 1234, या फिर हमजा 12345 और @ तो यहाँ पे देखिए इसी टाइप से बहुत सारे लाखों करोड़ों पासवर्ड होंगे। ये तो खाली मैंने एक ही टाइप से दिया, उसमें 1 से लेके 100 तक पहले नंबर चलेंगे, बहुत सारी। एक मैं वर्ड लिस्ट की भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि वर्ड लिस्ट क्या होती है, सब कुछ आपको मैं उसमें बताऊंगा। तो वर्ड लिस्ट आपकी 2-2, 3-3 GB या फिर 90 या 100 GB तक की भी वर्ड लिस्ट आती है। मैंने जो सबसे बड़ी वर्ड लिस्ट डाउनलोड की थी यूज़ करने के लिए वो थी 60 GB की, उसके अंदर कम से कम करोड़ों में पासवर्ड्स थे। तो इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 पासवर्ड मैंने डाला है। अगर मैं इसको सेव एज करके डेस्कटॉप पे यहीं पे सेव कर देता हूँ और इसका मैं नाम कुछ भी रख देता हूँ, तो आप लोग देखिए इसके अंदर जो मैंने 4 या 5 पासवर्ड सेव किए हैं, उन पासवर्ड को सेव करने के बाद ये वर्ड लिस्ट कितनी मतलब स्पेस की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने भी 4 पासवर्ड डाले हैं, और 4 पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखिए 39 बाइट्स में भी है। अब आप लोग सोच सकते हो 60 या 70 GB या 100 GB की जब वर्ड लिस्ट होगी तो उसके अंदर कितने सारे पासवर्ड होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारा सेम काम करता है वर्ड लिस्ट का। यहाँ पे एयर क्रैक एनजी वर्ड लिस्ट का यूज़ करेगा, एक एक पासवर्ड आपका डाल के ट्राई करेगा, और आप लोग सोचोगे यार एक एक पासवर्ड डालेगा तो यार मतलब इतने सारे पासवर्ड है, घंटा नहीं लग जाएगा, साल नहीं लग जाएगा? ऐसा नहीं होता। एयर क्रैक एनजी और आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर अगर काम बिल्कुल मजबूत कर रहे हैं तो यार एक एक सेकंड के अंदर वो भाई 100, 200 या फिर 500, 600 पासवर्ड्स ट्राई करेगा। हर सेकंड आपके बहुत सारे पासवर्ड्स ट्राई होंगे, और अगर आपका कोई भी पासवर्ड लग जाता है तो बस आपका वाईफाई का पासवर्ड आपके सामने पड़ा होगा, वो पासवर्ड डालिए, वाईफाई में डालिए, और खट से वाईफाई आपका हैक। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये सब बिल्कुल बेसिक है, बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ। वाईफाई हैकिंग में ये सब इन्फॉर्मेशन को बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। ये कोई हैकिंग वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको अभी मैं ABCD पढ़ा रहा हूँ वाईफाई हैकिंग की। उसके बाद जब आप लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आई होप मेरा ये जोक समझ रहे हो आप लोग। तो हम लोग आ जाते हैं व्हाट इज पैकेट्स। अब यहाँ पे देखो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ पैकेट्स क्या होता है, क्योंकि जो वाईफाई होता है ना, वाईफाई क्या होता है आप लोग जानते हो, कोई तार से कनेक्टेड तो होता नहीं है। वाईफाई का क्या मतलब वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करना है, वायरलेस, आपको कोई तार की जरूरत नहीं पड़ रही। तो वो डाटा सेंड कैसे होता है, वो डाटा क्या सेंड हो रहा है, कैसे सेंड हो रहा है, तो वो सारा डाटा सेंड होता है पैकेट्स के फॉर्म में। ये बहुत ही कमाल का अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पैकेट्स क्या होते हैं, पैकेट इंजेक्शन क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं पता होंगी। मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। सारे टॉपिक पे सोचिए एक एक सेपरेट वीडियो बनाने लायक टॉपिक हैं ये सब। फिर भी मैं आपको एक छोटे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पैकेट्स क्या होते हैं।
जैसे गेम हैकिंग में लोग बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन गेम हैकिंग उनको करके बताऊं या फिर मैं सिखाऊं, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ऑनलाइन गेम हैकिंग में भी हम लोगों को पैकेट इंजेक्शन का काम करना पड़ता है। अब पैकेट इंजेक्शन हम लोग करेंगे कैसे, इस चीज़ का आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि ऑनलाइन गेम्स कैसे काम करते हैं और उन्हें हम लोग किस मेथड से हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप खेल रहे हो क्लैश ऑफ क्लैंस, COC खेल रहे हो, और क्लैश ऑफ क्लैंस में एक खास चीज़ होती है जेम्स। अब जेम्स कैसे आप लोग पा सकते हो, या तो आप लोग कोई घर आपने कंप्लीट कर दिया तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड के तौर पे जेम्स मिल गए, या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस में जहाँ अगल बगल घर होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों को हटा दो तो जेम्स मिल जाते हैं। अब गेम तो चल रहा है हमारे फ़ोन या हमारे कंप्यूटर में, तो ये भाई इन्फॉर्मेशन उनके तक कैसे जाएगी जो क्लैश ऑफ क्लैन के सर्वर वाले हैं। तो जैसे ही आपने झाड़ी पे क्लिक किया तो यहाँ पे से एक पैकेट बनता है सोर्स IP एड्रेस और यहाँ पे डेस्टिनेशन IP एड्रेस। सोर्स IP एड्रेस क्या होता है, हर फ़ोन हर कंप्यूटर के अंदर खुद का एक IP एड्रेस होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि IP एड्रेस कैसे चेक करते हैं, नेट पे जाइए, हाउ टू चेक माई फोन्स IP एड्रेस ऐसा कुछ डाल सकते हो आप लोग, हाउ टू चेक PC IP एड्रेस ऐसा कुछ डाल सकते हो, मुझे नहीं पता, सही से बता नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग इसी टाइप से अपने कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर IP एड्रेस चेक कर सकते हो। जहाँ तक IP एड्रेस और मैक एड्रेस फ़ोन के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में कैसे IP एड्रेस चेक करना है। ठीक है, तो हर कंप्यूटर हर फ़ोन का एक खुद का IP एड्रेस होता है। ठीक है, IP एड्रेस आपका यहाँ पे लिखा होगा, एक समझिए एक लेटर बॉक्स की तरह है एक पैकेट। आपने जैसे झाड़ी के ऊपर क्लिक किया क्लैश ऑफ क्लैन में, एक ऐसे लेटर बॉक्स बना, उसके ऊपर आपके फ़ोन का IP एड्रेस लिखा गया, आप कहाँ पे वो IP एड्रेस भेजना चाहते हैं, लाइक क्लैश ऑफ क्लैन के सर्वर पे भेजना चाहते हैं, उनका IP एड्रेस लिखा गया। और उसके अंदर डाटा क्या भरा जाएगा, डाटा है कि इस प्लेयर ने ये यूज़र ID है, सारी आपकी प्लेयर की इन्फॉर्मेशन होगी, इसने अभी झाड़ी के ऊपर क्लिक किया है और ये सट से उनके सर्वर पे ट्रांसफ़र हो गई। अब झाड़ी पे क्लिक करने के बाद आपने झाड़ी को रिमूव करना चाहा या फिर हटा लिया अपना हाथ वहाँ से, उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट बनेगा और सेंड हो जाएगा। मान लीजिए आपने झाड़ी को रिमूव कर दिया उसकी जगह से। अब रिमूव करने के बाद आपको जेम्स मिल गए 5, तो जैसे ही 5 जेम्स उठ के आपके अकाउंट में ऐड होने जाएंगे, वो सेकंड्स में ही ऐड हो जाते हैं और सेकंड्स के अंदर ही बहुत सारे पैकेट्स ट्रांसफ़र हुआ करते हैं। तो जैसे ही IP एड्रेस पे आपका यहाँ पे तुरंत जेम्स वाला सेक्शन आएगा, तो यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस मतलब आपके फ़ोन का IP एड्रेस या कंप्यूटर का IP एड्रेस और कहाँ भेजना है क्लैश ऑफ क्लैंस सर्वर का IP एड्रेस यहाँ पे लिख जाएगा। और डाटा में आपका वो जैसे 5 जेम्स आपको मिले तुरंत लिख के आ जाएगा यहाँ पे 5 जेम्स, और तुरंत सट से भेजा जाएगा सर्वर में, और सर्वर में उड़ते उड़ते जाएगा और वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो वहाँ से आपके में जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपडेट कि हाँ भैया आपके अकाउंट के अंदर 5 जेम्स आ चुके हैं, अब आप लोग ये जेम्स को यूज़ कर सकते हो। वो 5 जेम्स ग्लोबली अप्लाई हो जाएंगे, मतलब हर कोई जान जाएगा कि हाँ भैया इनके पास इतने जेम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन यू रियली हैक वाईफाई? बिल्कुल कर सकते हो, पर इसके अंदर भी एक कैच है। अगर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत है और उस बंदे ने बहुत ही अच्छा पासवर्ड लगा रखा है जो कि हम लोग वर्ड लिस्ट से भी नहीं फाइंड कर पाए, मैन इन द मिडल अटैक और इविल ट्विन से भी नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं कर पाओगे आप लोग। मैं आपको देखिए खुली बता रहा हूँ चीज़, नहीं कर पाओगे तब नहीं कर सकते। लेकिन मैन इन द मिडिल अटैक और इविल ट्विन अटैक अगर कोई प्रोफेशनल बंदा कर रहा है और वो बिल्कुल ताड़ के रखा हुआ है एक आदमी के बारे में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाले पड़ा है, क्योंकि हैकर्स लोग होते कैसे हैं बेसिकली मैं जितना जानता हूँ, वो लोग एक बंदे को अगर ताड़ लेते हैं तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल रख लेते हैं, सब कुछ उनको पता होगा, क्या हरकतें कर रहे हो सब पता है। ठीक है, तो वो लोग अगर आपको ताड़े बैठें कि भैया करना है तुम्हारा वाईफाई हैक करने के बाद आपके वाईफाई को आपकी इन्फॉर्मेशन चुरानी है हमें, जो भी आप वाईफाई को मान लीजिए आपके हैक कर लिया उन्होंने, आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, फिर आप लोग क्या करते हो अपने वाईफाई से मान लीजिए कोई इधर उधर की वेबसाइट पे जा रहे हो, कहीं पे कुछ किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो सब कुछ क्या हो रहा है पैकेट फॉर्म में ही तो जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं उन पैकेट्स को उठा के अपने पास रख लेंगे और पढ़ सकते हैं कि आपने क्या देखा है, क्या भेजा है, सब कुछ। तो आप लोग को मैं पहले बता दे रहा हूँ, हैकिंग बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही अलग नॉलेज है। अगर आप लोग जान जाते हो इस चीज़ को तो भाई फिर तो आप लोग एक अलग लेवल पे ही मास्टर हो। ठीक है, तो हैक हो सकता है बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को नहीं कर सकते हो। नॉर्मल सिक्योरिटीज जो चल रही है उनको ब्रीच हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ रिसोर्स, यहाँ पे पहली चीज़ देखिए ऊपर जैसे कि मैंने लिखा है फॉर एनी डाउट, कोई भी डाउट हो रहा हो इस पूरे वाईफाई हैकिंग सीरीज में 1%, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 1%, 1 सेकंड का भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, DM करो मुझे, सीधे इंस्टाग्राम पे DM करो, टेलीग्राम पे DM करो, फेसबुक ग्रुप पे करो, कहीं करो।
अपनी दिक्कत बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो राउटर मैंने बताया था, अगर आपको वाईफाई राउटर्स चाहिए, कौन से वाईफाई राउटर्स सबसे अच्छे होते हैं हैकिंग के लिए, तो उनकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। 2-3 राउटर हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं उन राउटर्स को और देख सकते हैं कि क्या आपके वो काम आते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, वाईफाई राउटर सिर्फ हैकिंग के ही काम नहीं आते। अगर आपको दूर तक के वाईफाई के सिग्नल को भी पकड़ना है तो आप लोग अच्छे बैंडविड्थ का और अच्छे रेंज का राउटर ले सकते हैं, ताकि आपका दूर तक का सिग्नल भी वो पकड़ सके। क्योंकि मान लीजिए अगर फ़ोन के राउटर की क्षमता है 500 मीटर, फ़ोन के अंदर जो भी वाईफाई का राउटर लगा होता है छोटा मोटा, जो 500 मीटर या 200 मीटर या फिर 100 मीटर तक की रेंज में वाईफाई कैच कर पाएगा। अगर फ़ोन के अंदर एक्सटर्नल वाईफाई राउटर आप लोग लगा देते हो तो वो रेंज बढ़ जाएगी 500 मीटर, 600 मीटर या 1 किलोमीटर तक भी। समझ पा रहे हो आप लोग ये कितना कमाल का होता है वाईफाई राउटर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने इस मेन टॉपिक पे, वाईफाई एडाप्टर्स वर्सेस वाईफाई कार्ड। यही है हमारा मेन सेक्शन, ठीक है। वाईफाई अडाप्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सटर्नल आपको चाहिए होगा वाईफाई अडाप्टर वाईफाई हैकिंग करने के लिए, और वाईफाई अडाप्टर वाईफाई कार्ड में अंतर क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वाईफाई अडाप्टर भी वाईफाई को एक्सेस करने के काम आते हैं, वाईफाई कार्ड भी उसको एक्सेस करने के काम आते हैं। बस ये इनबिल्ड होते हैं कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप के अंदर, और ये होते हैं हमारे बाहर वाले। पर वाईफाई कार्ड्स में एक ड्रॉबैक है, कई वाईफाई कार्ड आपको पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड की मतलब नहीं देते हैं यूज़ करने को। पैकेट इंजेक्शन मॉनिटर मोड क्या होता है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वाईफाई कार्ड्स आपको कई वाईफाई कार्ड्स नहीं देते। अगर बहुत ही महंगा कंप्यूटर, बहुत ही महंगा लैपटॉप है तो वो लोग दे सकें, बट फिर भी यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाई ना, ये वाला सॉफ्टवेयर, रुक जाइए ये मैं पीछे करता हूँ थोड़ा सा, काली लिनक्स या फिर बैक ट्रैक, ये हम लोग क्या करते हैं मेन यूज़ करते हैं वर्चुअल मशीन पे। तो वर्चुअल मशीन पे क्या होता है, जो फ़ोन के अंदर इंटरनल वाईफाई राउटर या फिर वाईफाई कार्ड होता है ना, वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल वाईफाई अडाप्टर क्या ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल वाईफाई अडाप्टर आपके लिए मस्ट है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं भाई मैं क्यों खरीदूँ, मेरे लैपटॉप में तो वाईफाई है, मेरे पास छोटा वाला वो वाईफाई का कंप्यूटर में मैं तो डोंगल लगा के इधर उधर के वाईफाई को कर ले रहा हूँ। तो वो छोटे वाले डोंगल आपको पैकेट इंजेक्शन या फिर मॉनिटर मोड का एक्सेस नहीं देते हैं। ये पैकेट इंजेक्शन या फिर मॉनिटर मोड होता क्या है ये आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। पैकेट इंजेक्शन मैंने जैसे आपको बताया, हवा में उड़ते हुए पैकेट्स को चेंज करना। आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपका क्लैश ऑफ क्लैंस का सर्वर, आपने जेम्स इकट्ठा किए और जेम्स का कोड यहाँ पे देखिए बाइनरी फॉर्म में उड़ के जा रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस के सर्वर पे। यहाँ पे आपने पैकेट इंजेक्शन का यूज़ किया, आप यहाँ पे आ गए, जेम्स का कोड था, मतलब 25 जेम्स थे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये बाइनरी में कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 25 है, तो यहाँ पे 25 उड़ते उड़ते जा रहा है। आप लोग यहाँ पे आए, जैसे कि इसने देखिए 0 को 1 कर दिया, वैसे ही आप लोग 25 को 26 या 27 करके सर्वर पे भेज देते हो, तो सर्वर पे वो सेव हो जाता है। पर ये तब होगा जब लेस सिक्योरिटी होगी। अगर पैकेट्स में भी इंक्रिप्शन लगा हुआ है, पैकेट्स भी अगर हाईली तरीके से एकदम इंक्रिप्टेड है, तो उसको करने के लिए आपको एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो ऐसे नहीं होता, इतना ईजी नहीं होगा वो आपके लिए करना, लेकिन बेसिकली पैकेट इंजेक्शन इसी टाइप से काम करता है और यही है पैकेट इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और ये मॉनिटर मोड क्या होता है, पैकेट्स जो हमारे एक एक सेकंड के अंदर जा रहे हैं हवा में, उनको मॉनिटर कौन करेगा, वाईफाई अडाप्टर ही हमारा मॉनिटर करेगा उनको। और उसके अंदर पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड का कंपैटिबिलिटी होना मस्ट है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जो लोग 1 क्लिक हैकिंग आपको सिखाते हैं, जो लोग फ़ोन से हैकिंग सिखाते हैं या फिर बोलते हैं कंप्यूटर में ये चीज़ करो वाईफाई हैक हो जाएगा, भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप लोग। अगर आप लोग कोई भी वाईफाई की ट्यूटोरियल्स देखते हो तो मान लीजिए वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मॉनिटर मोड यहाँ पे आ गया, 1 मिनट, मैंने कहीं पे यहाँ पे सर्च कर रखा था, अगर ये खुल जाए यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा आई थिंक। मैं आपको वो कमांड दिखाना चाह रहा हूँ जो कमांड बहुत ही यूज़ होता है वाईफाई हैकिंग करने के लिए। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ Monzero। यहाँ पे आ रही है, ये देखिए एयर क्रैक इंजन के अंदर Monzero एक कमांड होता है, उसको हमें एक्सिक्यूट करना होता है। पहले यहाँ पे LAN0 होता है या फिर कोई और होता है कमांड, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे Monzero यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना होता है। Monzero यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, Monzero वाईफाई हैकिंग।
तो यहाँ पे जैसे कि इंट्रोडक्शन आ रहा है, इसको मैं अगर खोल लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ इनकी वेबसाइट पे सही से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे WLAN 0 अगर आप लोग यहाँ पे क्लियरली नहीं देख पाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट की भी मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखिए इनेबल मॉनिटर मोड, तो मॉनिटर मोड को हमें इनेबल करना पड़ता है, और मॉनिटर मोड हमारा इनेबल तभी होगा जब आपके वाईफाई अडाप्टर के अंदर मॉनिटर मोड की भाई कंपेटिबिलिटी होगी। तो मॉनिटर मोड की कंपेटिबिलिटी अगर आप लोग रख लेते हो, फिर यहाँ से आप लोग LAN 0 के बाद यहाँ पे देखिए LAN 0 इन्होंने चेक किया और यहाँ पे इनका वाईफाई कार्ड आ गया। अब यहाँ पे इनको देखिए स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद एयरोडंप NG, और यहाँ पे हमारा MON 0, मतलब एयरोडंप जो भी है वो MON 0 को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे कि हम लोग मॉनिटर मोड पे पहुंच जाते हैं। तो ये रही हमारी वाईफाई की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग वाईफाई की एडवांस इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, पर कब? जब आप लोग मेरा ये एम कंप्लीट कर देंगे। इस एम को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा एम, लाइक एम है मेरा 100, और शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, अगर आपको पसंद आ गई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक एम जैसे ही आपने 100 किया, मैं तुरंत दूसरी वाईफाई हैकिंग वाली वीडियो निकाल दूंगा, जिसके ऊपर मैं आपको मतलब करके तो ऐसे खुला नहीं दिखाऊंगा, पर वहाँ पे स्क्रीनशॉट की मदद से आपको सब कुछ समझा दूंगा, और मेरा सपोर्ट 100% रहेगा। अगर आप लोग मान लीजिए अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं वाईफाई हैकिंग, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास सारी रिक्वायरमेंट वाले मेरे टूल हैं, सब कुछ आप लोगों ने अच्छे से समझ रखा है, पैकेट क्या होते हैं सब कुछ आपको पता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं खुद ही भाई टीम व्यूवर से कनेक्ट होकर आपके कंप्यूटर में देखूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे आप लोग तो मैं आपको मैसेज के भी रिप्लाई दूंगा, और आप लोगों को बस मुझे क्या करना है, सपोर्ट दिखाना है। आपको मेरा लाइक एम 100 जो है उसको कंप्लीट कर देना है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट कोर्स आपको दे सकूं और आप लोग उससे सीख पाएँ वाईफाई हैकिंग एकदम अच्छे से। और ये रही हमारी वाईफाई हैकिंग एकदम बेसिक वाली। ये हमने बेसिक आपको बता दिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वाईफाई हैकिंग के बारे में। और कभी भी उन लोगों के चक्करों में ना पड़े जो लोग बताते हैं कि भाई अगर आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्टेड है तो उसको कैसे हैक कर सकते हैं, क्योंकि वो सब एक बहुत ही छोटी चीज़ है। फ़ोन को रूट करिए, बहुत सारे ऐसे पासवर्ड मतलब टूल आते हैं जो वाईफाई के पासवर्ड को रिवील कर देते हैं। फिलहाल MI के फ़ोन्स जो हैं उनके अंदर तो अभी आपका जो वाईफाई का सेव्ड पासवर्ड है उसको शेयर करने का ऑप्शन भी आ चुका है QR कोड की मदद से। आप लोग देख सकते होंगे, कुछ शायद और भी सैमसंग के फ़ोन में हो कि ना हो मुझे नहीं पता, बट MI के फ़ोन्स में है। ठीक है, तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये वाईफाई हैकिंग की वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरा लाइक एम कंप्लीट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, और मैं ऐसे ही कमाल की वीडियो आप लोग के लिए आगे भी लाता ही रहूँगा।